मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं पड़ाप्पा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तुदोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 21 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है। मध्य रात्रि 1:12 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वार इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो शाम 5:08 के बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। योग व्याघात योग है दोस्तों। कल सुबह 3:44 के बाद हर्षण योग शुरू होगा दोस्तों। करण दोस्तों कौलव करण है, जो 11:59 तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण शुरू होगा। और मध्य रात 1:12 के बाद गरज करण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:18 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:57 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा में लगने वाला जो संकल्प होता है वो छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लेते हो, और यह संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मण द्वितीय परा श्वेत वराह वैवस्वत मन्वंत कलियुग प्रथम पाद जम्बूद्वीप भरतवर्ष भरतखंड मेरो दक्षिण दिक्पाती महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभादे षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणी वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष इतवार वासरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र व्याघात योगे कौलव करने त्रयोदशी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ापा मोह पात दुरित द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ श्री इष्टलिंग पूजा करिष्ये एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाले थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:59 तक है। और 12 बजे से बजने के बाद अगर आपको कोई अ, विशेष पूजा विधि करनी है तो आपको ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करना होगा। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विशेष विधि, उसका उल्लेख अवश्य करना होगा। तब जाकर आपकी जो धार्मिक सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में आप देखेंगे
इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 26, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 26 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22 मई, तारीख 1, 2, 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 26, 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्त। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 26, 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1 और 2। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त इस मास में तो नहीं है दोस्तों। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए भी इस मास में कोई मुहूर्त नहीं दिया गया है। दोस्तों, आपको किसी भी देवी देवताओं के देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 26 मई, तारीख 1। लेकिन ये पंडित के माध्यम से होना चाहिए, अपने घर पर बोलो या तीर्थ क्षेत्र में बोलो, लेकिन देवकाल में विधिवत होना चाहिए। और आगे चलकर इस मूर्ति पर आपको कंटिन्यूसली अभिषेक करना होगा दोस्तों, श्री सूक्त या पुरुष सूक्त के द्वारा या रुद्र के द्वारा। तो इसके बिना आपकी ये जो मूर्ति है देवताओं की मूर्ति, वो जागरूक नहीं रह सकती है। ये ख्याल में रखो दोस्तों। ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त के तारीख में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो अब हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों, उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों, प्रदोष व्रत पूजा है। कल प्रदोष है, तो जो भक्तगण इस प्रदोष व्रत का आचरण करते उन्हें नियमों में रहकर नियमों का पालन करते हुए ये प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव के चरणों में अर्पण करनी। इसके लिए आपको प्रदोष काल तक पूजा होने तक, पूरी पूजा होने तक आपको उपवास करना होगा। उपवास में आप तीखा और नमकीन नहीं खाएंगे दोस्तों। फल या दूध के प्रोडक्ट्स आप खा सकते हैं दोस्तों। और जब भी प्रदोष काल शुरू होगा तब आपको स्नान शुद्धि करके धोत वस्त्र पहनकर आपको नजदीकी शिवलिंग के मंदिर में जाना है। और शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक कराना है, रुद्राभिषेक कराना है। भले ही आप स्वयं करें या पंडित के माध्यम से करें, लेकिन आपको करना है। और बाद में सबको प्रसाद बांटकर या पुजारी या ब्राह्मण देवताओं को आपको दान धर्म करना है। फिर घर पर मंत्र जप करके बिना माला आपको मंत्र जप करना है। और उसके बाद फिर दर्शन लेके फिर आपको घर आना है दोस्तों। और घर आकर आपको ये व्रत तोड़ना है दोस्तों। शाम 5:08 के बाद अमृत और घबाड़ी योग, ये दोनों शुभ योग शुरू होते हैं। अगर इसका फायदा आपको लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान बहुत कम होगा दोस्तों। दोस्तों, और एक कल का विशेष पूजा है जो सर्वधर्म समभाव के हिसाब से जैन धर्म के संस्थापक श्री महावीर जयंती, वर्धमान महावीर, इनका जन्मदिन है दोस्तों। तो सभी जैन बंधु बांधवों को मेरी तरफ से या मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ये महावीर जयंती आप बहुत ही उत्साह और आनंद से व्यतीत करें दोस्तों। और जो भी महावीर हमारे लिए
एक धर्म की संस्थापना की, जो अहिंसा के बल पर खड़ी है दोस्त। इसके लिए हमें उन्हें बार बार नमन करना है दोस्त। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर है। तो आप नया कर्मकांड करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चलकर कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ख्याल आपको, वरना दोष आपको लग सकता है। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में भी आपको महत्वपूर्ण कोई काम हो तो वह नहीं करना। अगर करेंगे और सक्सेस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं होगा तो समझ लेना अपने लिए राहु काल ये ठीक नहीं है। और किसी काल में आपको उस काम को पूरा करना है और उसमें यश प्राप्त करना है। दोस्तों, संकल्प के साथ जो पूजा की जाती है वो 100% और जल दफन है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।